अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूँ अल्तमश शेख। जैसे कि आप लोगों ने हमारी पार्ट 1 वीडियो देखे थे, मैंने 4 दिन पहले डाला था, तो जिसमें मैंने कहा था कि पार्ट 2 वीडियो आने वाली है। तो ये पार्ट 2 वीडियो आ चुकी है। मैं हूँ इस वक्त वार्ड नंबर 209 बाईकल्ला विधानसभा नवानगर में खड़ा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे भाई भी खड़े, हमारे निसार भाई है, शाकिर भाई है, सरफराज भाई है। तो यहाँ पर अभी हम दिखाने वाले हैं आप लोगों की कि यहाँ पर क्या काम हुआ है। तो हम यहाँ के निसार भाई, सरफराज भाई लोग सब लोकल रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, और हमारे पोस्ट होल्डर भी है। तो निसार भाई और शाकिर भाई भी यहाँ पे बहुत से काम किए यामिनी मैडम के यहाँ पर विज़िट करके आके। तो हम इनसे जानते हैं कि भाई क्या क्या काम हुआ है। निसार भाई, नवानगर जो मोहल्ला है इसमें 13 बिल्डिंगें हैं। 13 बिल्डिंग में से तकरीबन 8 बिल्डिंगों को मैडम का यानी यशवंत यादव के एमएलए फंड लगा हुआ है। और जो यशवंत यादव जो है यहाँ के नगर सेवक, अभी समझो 2 साल पहले तक तो थी, अभी तो समझो बीएमसी का ये ख़त्म हो गया है, लेकिन वो है। उनके ज़रिए तो डेली उनके ज़रिए यहाँ का जो भी है ना काम मेंटेनेंस का, ये वो खाली एक मालूम पड़ जाता है इधर से कार्यकर्ता या हम लोग खुद करवा के ले लेते सब। बहुत लोग यहाँ पे आज़ाद भाई है, बाबूलाल है, सलीम भाई है, ये लोग सब मिलकर करा के ले लेते। और डेली का काम मेंटेनेंस वगैरह का यहीं से होता है। मेरे ऐसा हो गया है कि दूसरा कोई है ही नहीं इधर। जब इसके पहले भी जब लॉकडाउन भी था, कोई भी पार्टी आज आ रहे हैं कौम के नाम लेके, कौम के नाम पे दो, कौम के नाम पर। अब कौम के नाम पे ले तो लिए और लेके सो गए लगता है। अभी कोई नहीं आता है पूछने के लिए कि भाई क्या तकलीफ़ है क्या। अभी देखो एक बिल्डिंग है बाजू की, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ जाके, बीच में से किराए की यूसुफ बिल्डिंग नाम है उसका, बीच में से तकरीबन बैठ रही है ऐसी, ऐसा हाल है। अब इसको भी मैडम इंशाल्लाह उसके लिए भी कुछ करने वाली है। यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग सोए हुए लोगों को ही जगाने आए। ये वीडियो के स्टार्ट में ही अल्तमश भाई ने बोला था कि थोड़ा सी सोए हुए लोगों को जगा दूँ, तो सोए हुए लोगों को जगाने के लिए ही हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ये शेड है जिसके नीचे हम लोग खड़े हैं, कितना लंबा शेड है आप देख सकते हैं। ये यशवंत यादव साहब और यामिनी मैडम की मेहनत से बना है। ये हमारी दरगाह है, हज़रत ख्वाजा हबीब अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की। इसकी दरगाह के अंदर कुछ ऊपर से टॉयलेट का या गंदा पानी आता था मोरी का, उसका काम ये और ये दरगाह के ऊपर रेलवे स्टेशन भी है। ये भी आप बता दो कि रेलवे स्टेशन है, ट्रेन जाती है ऊपर से। रेलवे स्टेशन जिसका नाम अभी बदल के मझगांव रेलवे स्टेशन हो गया है। पे जो बिल्डिंग वगैरह है, शाकिर भाई यहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंगों को फंड दिया गया है? यहाँ पर तरिया काफ़ी बिल्डिंगें हैं, जैसे कि 13 बिल्डिंग में से 8 बिल्डिंग को फंड दिया गया, जिसमें से एक बॉम्बे हाउस तो माशाल्लाह आपके सामने अभी देखेंगे आप कि इसको पूरा समझ लीजिए कि एक तरीके से नई बिल्डिंग बना दिया गया, क्योंकि यहाँ रेलवे ट्रैक होने की वजह से यहाँ बिल्डर का मामला नहीं हो सकता है। ये बिल्डिंग बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में थी, इसको बनाया गया। ये देखिए यशवंत यादव साहब का नाम लिखा हुआ है यामिनी मैडम। ये पूरा पैसेज जो बनाया गया है ये यशवंत यादव साहब की तरफ से पूरा बनाया गया है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ये है बॉम्बे हाउस। बहुत ही फेमस बिल्डिंग है पूरे बाईकल्ला में, जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी। आप जिसके मुंह से सुनोगे, जो पॉलिटिशियन के मुंह से सुनोगे, वो बताएगा कि बॉम्बे हाउस किधर है ना भाई। तो ये जो इसकी हालत आप देख रहे हो, ये जो पहले इसकी हालत ऐसी जरा भी नहीं थी। मैं इधर आ चुका हूँ, कुछ भी नहीं थी, हालत एकदम डायलेपिटेड थी। फुल डाउन होने की कंडीशन। हाँ, बस अब गिरी के तब गिरी, सी तो कैटेगरी तक के। एक दिन तो ऐसा था, इसमें कितने लोग रहते हैं निसार भाई? तकरीबन 22-23 टेनेंट की आज इधर सुकून से रह रहे, सुकून की नींद सो रहे। किसके वजह से? एमएलए यामिनी यशवंत यादव मैडम के और यशवंत यादव साहब की वजह से। यहाँ पे जो है इन लोग के आपसी इख्तिलाफात थे, उसके वजह से ऐसा हो गया था। ये बिल्डिंग डेमोलिश होने वाली थी। मैंने एक दिन तो ऐसा कि बीएमसी और ये लोग इलेक्ट्रिकल बीएसटी वाले आके इसकी सब कटिंग करने वाले थे, लाइन भी कट करने वाले थे, सब चीज़। यामिनी मैडम के बोल के उनको रुकवाई कि मेरे लोग हैं, इनका जो करने का मैं करूँगी काम, बस थोड़ा तुम लोग जाओ। तो उन लोग ने उनको रोक दिया। आज माशाल्लाह जो कैसी खड़ी है बिल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं और शाकिर भाई खड़े हैं नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में। ये बाईकल्ला का, साउथ मुंबई का सबसे पुराना कब्रिस्तान है, नारियलवाड़ी कब्रिस्तान, बीएमसी सेमेंट्री है ना। तो जैसा कि हमारे कुछ भाई लोग बोल रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे तो हमें ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा।
मगर आप लोगों को हम लोग ये बात बता दें कि 2019 से 2024 में भी सत्ता में कौन था, और सत्ता में रहने के बावजूद यशवंत यादव साहब और बाईकल्ला एमएलए यामिनी यशवंत यादव मैडम के ज़रिए ये जो लाइट आप देख रहे हो, ये जो बोर्ड है, ये नारियलवाड़ी कब्रिस्तान एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पर रात में मगरिब के बाद आदमी आ नहीं सकता था। आता था तो फ्लैश लाइट चालू करके आता था, टॉर्च लेकर आता था। और जो कि पुरानी जो लाइट लगे थे BST के, वो सब कम से कम 15-20 साल हो चुका है उसको ख़राब होते हुए, उससे ज़्यादा हो चुका है। तो ये जो लाइट लगी है इसके बारे में शाकिर भाई आपको बताएंगे डिटेल की लाइट कैसे लगाई गई, किसके बोलने पे लगाई गई और क्यों लगाई गई। बहुत अच्छी बात है। ये लाइट बड़ी खामोशी से माशाल्लाह लॉकडाउन में लगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाया था। ये यशवंत यादव साहब का और यामिनी मैडम का खामोशी वाला काम है। और खामोशा बोलते हैं इसको, जिसको कब्रिस्तान में बोला जाता है खामोशा, क्योंकि यहाँ खामोशी होती है। और जो जब इंसान इंतकाल कर जाता है, तो जब इंतकाल कर जाता है तो वैसे भी वो खामोश हो जाता है। तो इस वजह से इसको खामोशा, शहर खामोशा बोलते हैं। तो बड़े खामोशी तरीके से इसको लगाया गया, सिर्फ नीयत थी सवाब की। यशवंत यादव साहब BMC स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन थे, उन्होंने वहाँ से फ़ंड रिलीज़ करवाया यामिनी मैडम के लेटर हेड पे, उनके बोलने पर। और माशाल्लाह 6 हाई मास्ट पोल पूरे नारियलवाड़ी कब्रिस्तान में लगे, और वो 6 में 6 लाइट लगी हुई है LED। और ये पूरे मुंबई का पहला काम है जिसमें हाई मास्ट लाइट कब्रिस्तान में लगाई गई है। और उसके बाजू में शमशान भूमि भी है, वहाँ पर भी लगाई गई। BST की टाइमिंग से जो चालू होती है और BST की टाइमिंग से ये बंद होती है ऑटोमेटिकली। पहले इसके लिए एक बोर्ड लगाया गया था, वो बोर्ड से ऑटोमेटिकली चालू करना था जहाँ जहाँ जाते थे। फिर वो बोर्ड वर्किंग करना बंद हो गया। फिर कुछ शिकायतें ऐसी मिलने लगी कि लोग इसको रात में बंद कर देते, तो इसको हम लोग ने फिर BST में लेटर दे करके यामिनी मैडम का वापस से इसको इस तरीके से चालू कराया कि BST बाहर जब अपनी स्ट्रीट लाइट चालू करेगी तो ऑटोमेटिकली ये चालू हो जाएगी, और जब सुबह में वो बंद होगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट बहुत बड़ा जो कौम को मिला वो ये मिला कि रात को भी अपने चाहने वालों की दरगाह पे या अपने चाहने वालों की मरहुमैन के लिए, या अगर रात में कोई कब्रिस्तान में मैयत आती है तो उसको दफनाने के लिए जब हम लालटेन की बत्ती लेकर के आते थे, वो एक सिस्टम खत्म हो गया। अब लाइट जले रहती है, रोशनी में दिन की तरह उजाला रहता है। लोग आते हैं, तदफीन करते हैं, लोग आते हैं, दुआ करते हैं, लोग आते हैं, फातिया पढ़ते हैं। अपने घरों के मरहुमैन के लिए फातिया वगैरह करने के लिए उनको आसानी हो गई, यासीन शरीफ पढ़ने के लिए आसानी हो गई। शब बारात के दिन की जो बहुत ज़्यादा लाइट, कई लाख रुपए की जो लाइट लगा करके रोशन किया जाता था, वो चीज़ें खत्म हो गई। डायरेक्टली लाइट जल जाती है। और अभी आपको हम लोग ने देखे 2 से 3 शब बारात गुजरी, वो 2 से 3 शब बारात में ये लाइट लगाने से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को एक्स्ट्रा लाइट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग इसी लाइट में पूरा घूमे फिरे, सब कुछ अच्छा। उसका दूसरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिल गया कब्रिस्तान वालों को, कब्रिस्तान में आने वाले ज़ायरीन को, कि नशे का जो मामला चल रहा था 2-4 साल 5 साल से, वो नशे का मामला बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि जब रोशनी होने लगी, लोग रात को भी आने लगे ज़ियारत के लिए, तो दिखने लगा कि भाई अब यहाँ पर लोग दिख रहे हैं। पहले अंधेरे में जो काम होते थे वो सब काम बंद हो गए। अभी हम लोग प्रपोजल डाले हैं यशवंत यादव साहब और यामिनी मैडम के पास कि हमको ये शेड लगा करके चाहिए, जो छोटी छोटी गली बच गई है उसमें शेड लगा के चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पर शेड भी लग जाएगा। और ये शेड के साथ साथ में एक BST का जो पोल लगा था, इसमें शेड के नीचे जो BST के पोल की वजह से शेड की वजह से जो अंधेरा हो जाता था, तो उसमें छोटी छोटी लाइट शेड के आगे लगाई गई ताकि आने जाने वाले लोग को सहूलत मिले। ये सब काम बड़ी खामोशी से किया गया। इसका कोई बूम बाम, कोई ओपनिंग और कोई बैनर वगैरह भी नहीं लगाया गया। जो दूसरे नेता करेंगे इतना दिखाएंगे इतना, मगर ये काम उनकी थिंकिंग ऐसी है कि ये सब काम हमारे आखिरत में काम आएगी, क्योंकि वो बहुत शांति से ये सब चीज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम कब्रिस्तान में ही है, ये दूसरा पोल है। ऐसे 6 बड़े बड़े पोल लगे हैं जिसकी लाइट 6 लाइट है। इसमें जब भी कोई भी लाइट ख़राब होती है तो फौरी तौर से BST को बुला करके और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जिसने लगवाया उसके ज़रिए बुला करके फौरी तौर से इस लाइट को चालू करवाया जाता है। तो ऐसे काम जिसके लिए जाने जाते हैं यशवंत यादव साहब और जानी जाती है यामिनी मैडम, हमारी बाईकल्ला की MLA, वो ऐसे बहुत सारे काम मुसलमानों के लिए बड़ी खामोशी से कर दिए। तो जब ऐसे काम हमको करके मिल रहे तो फिर हम ये कंट्रोवर्सी पैदा करना, हम इन्हें कुछ नहीं दे पाए। बड़ी शर्म की बात है, हमने इन्हें कुछ नहीं दे पाए। आज कब्रिस्तान में जब हम आते तो बड़ी खुशी आती है कि चलो ठीक है भाई, हमारे घर वाले, हमारे लोग रोशनी में है, नहीं तो कल को अंधेरे में उनकी कब्र के पास कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। एक बात और, ये लाइट लगाने के बावजूद भी, इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी, ना यशवंत यादव सर ने यहाँ पर खुद आके क्रेडिट लिया, ना यामिनी मैडम ने लिए, ना निखिल भाई जो उनके बेटे उन्होंने लिया।
कि दूसरे नेता होते कि अगर एक लाइट भी लगा देंगे तो वहाँ पे बम वगैरह फोड़ के गेट पर आएंगे, मिठाई बांटेंगे कि हमने पहली लाइट लगाई। वीडियो में अल्तमश भाई ने बताए थे आप लोगों को कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फंड पास करवाया यशवंत यादव साहब ने, वो 2 करोड़ रुपए का फंड पास हुआ ईद मिलादुन्नबी का। उस फंड को यूटिलाइज किया जाता है ईद मिलादुन्नबी पर हर साल, और ये लाइफ टाइम होगा। कुछ यामिनी मैडम के लेटर हेड पे, और ये यूज़ करने का जो हमारा काम है वो आज करीब 3 साल से कंटिन्यू चल रहा है, जिसकी बिना पर कब्रस्तान के बाहर जो आपको बैरिकेड लगे हुए मिलते हैं, लाइट लगी हुई मिलती है, पानी का जो इंतज़ाम होता है, और पुलिस की जो चौकियाँ बनती है उस दिन की सेफ्टी के लिए कि किसी का मोबाइल ना चोरी जाए, कुछ झगड़ा ना हो जाए, कुछ मसला ना हो जाए, इसके लिए जो पुलिस बैठे रहती है रात भर, तो वो जो पुलिस की चौकी बनाई जाती है वो पूरी की पूरी यामिनी यशवंत यादव मैडम के लेटर हेड पे बनता है। पीएमसी से करवा के लेने का काम यशवंत यादव साहब और यामिनी मैडम करवाते हैं, और उसकी पूरी देखभाल हमारे जिम्मे होती है, और 2 दिन पहले ही वो लेटर जा करके बीएमसी में दे करके वो सारे फंड को यूटिलाइज किया जाता है। ये है हमारा काम यशवंत यादव साहब का और यामिनी मैडम। एक चीज़ अभी हम और दिखाना चाहेंगे आगे कि गली है आगे, कौन सी गली है? कब्रस्तान की, कब्रस्तान, नारियलवाड़ी कब्रस्तान में जो लोग रहते हैं, हाँ, वो गली में अंदर गटर लाइन का और ड्रेनेज लाइन का काम चालू हुआ है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है, पूरा आरसीसी कोबा बना है। वहाँ चल के दिखाएंगे, बंद कर। यहाँ से कब्रस्तान का जो हिस्सा है वहाँ से शुरू हुआ है रेसिडेंस वाला। ये रेसिडेंस वाले में ये जो जितने भी चैम्बर बने हैं और ये जो जितने भी आरसीसी का काम हुआ है, ये सब यामिनी मैडम ने अपने फंड से करवाए हैं, यशवंत यादव साहब ने अपने फंड से करवाए हैं। यहाँ की पूरी गली जा रहे बारिश के मौसम में भी ये हालात ये थे कि बारिश के बगैर भी पानी भरा रहता था। अभी इस वीडियो में बारिश के बगैर भी लोग यहाँ से चलने के लिए कासिर थे। लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ करके या ईंटे के ऊपर हाथ पैर रख करके जाना पड़ता था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये जो चौल है कुछ ही महीनों पहले सोशल मीडिया पे इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी इस काम को लेके कि बाइकल्ला एमएलए के पास हम गए, कुछ काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मगर जब मैडम के हाथों में ये काम आया, फौरी तौर पर उनकी टीम को बोल के अपना फंड पास कराया सबसे पहला, और यहाँ पर काम चालू कराया। और आज लोग राहत से, आप उस वीडियो में देखे थे कि अभी वो आंटी, बुढ़ी आंटी बैठे थे सुकून से, मगर यहाँ पे हालात ऐसे थे कि यहाँ पर कोई चल नहीं पाता था। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों तक सही चीज़ें पहुँचे और सही काम पहुँचे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, और भी कुछ चीज़ें रहेगी बताने लायक तो हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बस हमारा मकसद है हमारे भाइयों को, हमारी कौम को जगाना, जो हमारे कौम के लिए लड़ रहे, जो काम कर रहे हैं, हम उनको इग्नोर करके हम दूसरों को बढ़ावा दे रहे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रा गौर करिए इस चीज़ पर कि क्या हकीकत असली है और आपको क्या सिनेरियो बनाकर दिखाया जा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनसे पर्सनल मिलेंगे, उनकी टीम से पर्सनल मिलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि असल काम होता कैसे है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।